जनताल का देख रहे सभी दर्शकों को MS नरमल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम आपको जजपा से जुड़ी हुई एक खबर दिखा रहे हैं। जजपा के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह कंबोज इंद्री हलके के गांव का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे हैं, क्योंकि एक तो कोरोना और दूसरा जो किसान आंदोलन चला हुआ था, इस किसान आंदोलन के कारण जजपा का काफ़ी विरोध किसानों द्वारा किया जा रहा था। इस कारण जो जजपा के नेता हैं वो गांव में नहीं जा पा रहे थे और जो पार्टी की गतिविधियां हैं वो लगभग प्राय ठप सी हो चुकी थी। लेकिन अब किसान आंदोलन खत्म हो चुका है और ये कोरोना की महामारी शुरू हो चुकी है। इसके बावजूद जो जजपा है उन्होंने अपनी संगठन की गतिविधियों को तेज करने के लिए, जनसंपर्क अभियान चलाने के लिए एक नया अभियान छेड़ा है। उसी अभियान के तहत इंद्री हलके के दर्जन भर गाँव का आज दौरा जजपा के अध्यक्ष निशान सिंह कंबोज कर रहे हैं और इस समय वह इंद्री में पहुंचे हैं। उनसे बात कराएंगे पार्टी की नीतियों को लेकर के, सरकार की नीतियों को लेकर के, और भी कई सवाल उनसे पूछेंगे। आप जानिएगा और देखते रहिएगा जनताल का। भाई साहब ने अपना निशान सिंह कंबोज जी की ड्यूटी लगाई। आप गांव जाओ, किसी भी साथी की कोई समस्या है, किसी भी गांव की कोई भी किसी भाई के साथ कोई भी किसी का काम है, मेरे तक लाओ ताकि हम लोगों के काम करवा सके। जजपा के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी कंबोज जी हमारे इंद्री हलके में आए हुए हैं। उन्होंने गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं से मिल बैठकर उनका हालचाल पूछा और समस्याएं सुनी। जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको नोट किया। पार्टी की गतिविधियां तो चलती रहती हैं। हमारे जजपा में हमारे भाई दुष्यंत चौटाला जी में यही खासियत है, वो हर टाइम अपने कार्यकर्ताओं का सुध-बुध लेते रहते हैं, उनका हालचाल पूछते रहते हैं। यह आम रूटीन का हमारी पार्टी का कार्यक्रम रहता है। हमारी पार्टी से जैसे आज प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं तो हम कार्यकर्ताओं का वो मनोबल बना रहता है इससे। तो ये तो हमारे रूटीन का कार्यक्रम है। पंचायत जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर के तैयारी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पंचायत चुनाव से इसका कोई नहीं, वो तो तकरीबन आते रहते हैं। उनका हमारी पार्टी का असूल ही है, वो कार्यकर्ताओं के बीच में, किसानों के, लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं। उनको इनसे हमें भी एनर्जी मिलती है और उनका तो है ही, इसीलिए हमारी पार्टी संगठित है सारी। हाँ जी सर, आज की जो विजिट है इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। लगातार पिछले 2 वर्ष कोरोना की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से हम अपने साथियों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो जितना आना जाना चाहिए था, मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाए। तो ऐसे कारण रहे। तो अब थोड़ा फुर्सत मिली है इन दोनों चीज़ों से। तो प्रयास है कि कोई चाय के बहाने को और उसके जो है ना मेल मुलाकात हो, अपने साथियों से दुख सुख की साझ हो। और कई बार को डेवलपमेंट के काम होते हैं जो रुके हुए हैं, उस पर भी चर्चा हो और की मदद की जाए। तो इसको लेकर के हल्का वाइज पार्टी ने फैसला लिया है कि सीनियर साथियों की ड्यूटी लगा के सभी लोगों से एक संपर्क साधा जाए। आज आपके कहाँ कार्यक्रम थे? संगठन को मजबूती को लेकर थे या कोई और? देखो, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। कहीं दुख सुख की बात है उसमें हिस्सेदारी होगी, कहीं कोई संगठन को मजबूत करने की बात है तो मजबूती संगठन की इसी बात से है कि संगठन में लोग मिलते रहे, आपसी चर्चा होती रहे, हल्के में कैसे हालात हैं, उसको कैसे और संगठन को मजबूत किया जा सकता है, यह काम है लोगों के। उसको लेकर के इंद्री हल्के के आज के कार्यक्रम हैं। तो इसके अलावा भी कोई आपको संगठन की मजबूती देने के लिए कोई और पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम चलाने का कोई निर्णय आपका हुआ? नहीं, यही कार्यक्रम है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि हल्का वाइज अगर जाते हैं तो ये पूरे प्रदेश में इसी तरीके से हमारे पार्टी के सीनियर साथी जो हैं वो जाएंगे। और बड़ी सभाएं ना करके, क्योंकि कोरोना का अभी भी थोड़ा प्रकोप जो है ना चल रहा है, बड़ी सभा ना करते हुए कुछ आय के बहाने से 10, 20, 50, 100 लोग बैठ के बात करें, ऐसा कार्यक्रम है। जनसंपर्क अभियान कह सकते हैं। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में भी और 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के हरियाणा से और विशेष तौर पर करनाल से लगा हुआ क्षेत्र है। तो इन 5 राज्यों में आपकी भाजपा से यहाँ मिलकर के सरकार चल रही है। यहाँ क्या आप चुनाव मिलकर के उनका प्रचार? नहीं, अभी तक हमारा अपना सीधे तौर पर चुनाव लड़ने का तो कोई विचार नहीं है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बारे में कहेंगे तो देखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लाइस हम हैं। अगर वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को
को इस बारे में हम निमंत्रण देते हैं, कहते हैं, तो उनके आदेश को लेकर के फिर संगठन के लोग काम करें। ये पांचों राज्यों में ऐसे ही है नहीं नहीं, या नहीं, नहीं, हरियाणा? जहाँ के लिए वो कहते हैं और जहाँ हमारा कोई आपकी मांग होगी। हाँ, इस बात को। अच्छा, दूसरा ये है कि हरियाणा में जो सरकार चल रही है, आपके सहयोग से सरकार चल रही है, एक तो मंत्रिमंडल में थोड़ा लेट हो गया, कुछ आपकी पार्टी के लोगों में कुछ ऐसा नज़र आ रहा था, ऐसा प्रचार भी हो रहा था कि पार्टी के जो कुछ विधायक हैं निराश हैं मंत्री बनाने को लेकर के, कुछ ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, चर्चाएं चलती रहती हैं, कुछ उसमें बढ़ा भी देते हैं लोग। एक सीट भारतीय जनता पार्टी की और एक जननायक जनता पार्टी के हिस्से की वैकेंट थी और दोनों वो फिल कर दी। कोई ऐसी कोई ना नाराज़गी है ना कोई निराशा है। ना नाराजगी। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो सरकार, हरियाणा की सरकार पर आरोप ये लग रहे हैं कि जैसे विधानसभा में भी आवाज़ उठाने की बात आई थी और कांग्रेस के लोगों ने बहिष्कार भी किया था कि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि विधानसभा के अंदर टाइम बांट करके कि इतने इतने मिनट हर विधायक को मिलेंगे अपनी बात कहने के लिए, वो विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो। तो ये शायद पहली बार हुआ है कि इस तरह का खुली छूट जो है विधायकों को मिले और अपने क्षेत्र के विकास की बात कर सकें। तो मैं नहीं समझता कि कोई कहीं दबाव है या कोई बात नहीं सुनी जाती, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब निरंतर बात सुनी गई है? नहीं, मैं कहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब कोई चर्चा है तो अनर्गल चर्चा तो पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं, उसको मायने नहीं होते। अच्छा, यहाँ जो विशेष तौर पर हम हरियाणा की यदि बात करें तो हरियाणा में जो सरकार आपकी सहयोग से चल रही है और अभी पंचायत के जिला परिषद के चुनाव भी आने वाले हैं, इन चुनाव को लेकर के कोई रणनीति बनाई गई है? सहयोग से साझे में लड़ेंगे या फिर अलग अलग से लड़ेंगे? देखिए, हम गठबंधन में हैं तो जब भी चुनाव आएंगे, चुनाव तो पंचायती राज के भी हैं, स्थानीय निकाय के भी हैं, अभी दोनों पेंडिंग हैं। और जैसे ही वो चुनाव अनाउंस होंगे तो दोनों पार्टियां बैठ करके उसके लिए चर्चा भी करेंगी, मिलके लड़ेंगे। मिलके लड़ेंगे। सर, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, मैं तो धन्यवाद दूंगा उप मुख्यमंत्री को, दुष्यंत चौटाला जी को, कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने चुनाव पूर्व ये घोषणा की थी कि प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां हम रिजर्व करवाएंगे हमारे युवाओं के लिए। तो वो हो चुका है, नोटिफाई हो गया और थोड़े ही टाइम में युवाओं को उसका लाभ मिलेगा। तो ये सारा जो प्रयास है उसी के लिए है कि बेरोजगारी कम हो। अच्छा, दूसरा आप लोगों ने जो चुनाव से पूर्व के जो घोषणाएं की थी और सरकार में आने के बाद वो क्या सारी घोषणाएं जो आप लोगों ने की थी क्या वो पूरी हो चुकी हैं? साझा सरकार ने जो साझा आपने कमेटी बना करके निर्णय लिया था? देखिए, हमने चुनाव अलग लड़े और चुनाव बाद हमारा गठबंधन हुआ और जो हमारी तरफ से घोषणाएं थी, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि 2 वर्ष ऐसे गए कि यहाँ कोई ना कोई दिक्कतें रही। कोरोना महामारी का प्रकोप बहुत रहा, किसान आंदोलन भी था। तो मैं तो खुद मानता हूँ कि सरकार की परफॉर्मेंस शायद उतनी बढ़िया ना हो पाई हो जो लोगों की अपेक्षा उम्मीद थी। तो अब जैसे हम जा रहे हैं, ये उन्हीं चीज़ों का एक हिस्सा है कि लोगों से मिल करके और भी साझ डाली जाए और दोस्ती बढ़ाई जाए, संगठन को मजबूत किया जाए और लोगों के जो डेवलपमेंट के काम है वो किए जाए। ये परफॉर्मेंस ठीक ना होने का कारण कोरोना है या और भी कोई कारण? नहीं, और कोई कारण नहीं है। वो सारी वजह आपको पता है, जितना हमारा इंडस्ट्री लिस्ट है, जितना दुकानदार है, जितना कारोबारी है, सबको दिक्कत आई, कोई एक व्यक्ति को नहीं। ये तो जो महामारी ऐसी थी कि पूरे वर्ल्ड में इसका जो है ना असर रहा। तो मालिक कृपा करे कि आने वाला समय अच्छा हो और लोगों को काम करने का अवसर मिले, हम भी, सरकार के लोग भी, संगठन के लोग भी अपनी जिम्मेवारियां निभा सकें। अच्छा, आपकी पार्टी विशेष तौर पर किसानों की बहुत बड़ी हिमायत की बात करती है और किसान लंबे समय से, लगभग 1 साल से भी अधिक समय से बॉर्डरों पर रहे, उनकी मांगें पूरी होने में देरी रही। आप लोग क्या प्रयास नहीं कर पाए उन किसानों के लिए, हकों के लिए? केंद्र द्वारा बनाए गए कानून थे, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का लंबा चौड़ा हिस्सा नहीं होता। उसके बावजूद भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिल करके, अमित शाह जी से और अन्य नड्डा साहब से, लोगों से, मैं भी 1-2 जगह साथ था, उनसे मिले, उनको आगाह किया कि इसको जो है ना जल्दी इसका निपटारा होना चाहिए। जो कानून बनाए हैं, अगर एक्सेप्ट नहीं करते किसान
तो जिसको हम कोई फ़ायदे की बात कह रहे हो फ़ायदा नहीं मानता, तो बैठ कर के चर्चा करके इसका निपटारा हो। और वो ठीक है कि लेट हुआ, लेकिन हुआ इस बात के लिए हमें खुशी है कि सरकार ने किसान की बात को मान करके सभी कानून वापस ले। विपक्ष का आरोप रहा कि आप लोग दबाव बनाने में सफल नहीं हो पाए हैं सरकार पर। देखो, विपक्ष का ये काम है कि इस तरीके की बातें करना। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मैं भी साथ था एक दो जगह, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बहुत प्रयास किया कि हम जो है ना सरकार को आगाह करें कि केंद्र की सरकार का मामला था, तो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं था, कि वो कानून वापस ले जा, इसके ऊपर कोई चर्चा करके इसका फैसला करे। तो उसके सुखद परिणाम निकले हैं, कानून वापस ले लिए। उसके लिए केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद है। कुछ मांगे किसान अभी कह रहे हैं अभी बाकी हैं, उनकी पूरी नहीं हो पाई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो जितनी पेंडिंग जो चीज़ें हैं, दो चीज़ें मेन थी जो वायदा कि जो लोग वहाँ शहीद हुए, जिनकी जान चली गई, उन लोगों को कंपनसेट किया जाए, और जो केस बड़े हैं फौजदारी और दूसरे, वो केस विड्रॉ हों। तो उसमें चर्चा हुई, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने हमें साथ लेके ये बात की, और उसमें भी एक राय थी कि वो जो चीज़ें वायदे की हैं वो जल्दी से जल्दी उसका निपटारा होना चाहिए। अब केसेस ऐसे हैं कि कुछ केसेस तो स्टेट गवर्नमेंट के हैं, कोई रेलवे के हैं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के और हैं, तो उनका जो प्रोसेस है उसमें समय तो लगता है। अच्छा, एक अभी ये जो कुछ किसानों की बात हो रही, कुछ किसान जो संगठन है वो चुनाव में कूदे हैं, पंजाब में चुनाव में जा रहे हैं, क्या उन लोगों को, जिस तरह की यहाँ बातें हुई थी कि गैर राजनीतिक दल हैं, गैर राजनीतिक संगठन है, ये दल नहीं, और अब वो चुनाव में कूद रहे हैं, क्या मानते हैं कि इसके पीछे जो आरोप लगा रहे थे कि राजनीतिक साजिश है, क्या वो ही लग रही है आप लोगों को? नहीं, कुछ कहना गलत है। देखो, डेमोक्रेटिक राइट्स जो है वो तो कोई भी चुनाव आप, मैं, कोई भी लड़ सकता है। ये उन लोगों का काम है, उन्होंने देखना है कि वो तो लोगों की सेवा के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी पंजाब के अंदर, जिन्होंने खूब किसान की, कमेरे की, जब भी कोई लड़ाई की बात आई तो आगे बढ़ कर के उन्होंने लड़ने का काम किया। तो उनका काम है, हम उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करते। एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही है पंजाब में, प्रधानमंत्री जी गए थे और वापस लौट आए, सुरक्षा में कहते चूक है, क्या मानते हैं कि कहीं चूक हुई है? अगर चूक है, उसको सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री तो हमारे देश का सिरमौर पद है, उसके ऊपर कहीं कोई सुरक्षा की कहीं कोई दिक्कत आए तो हम मानते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह के प्रधानमंत्री जी ने शब्द कहे, क्या वो उचित लगते हैं कि मैं जिंदा लौट आया हूँ, शुक्रिया कहना? मैं उस पर कमेंट्स नहीं करूँगा। तो दूसरा, चलो आगे जो आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और आप मिल करके जो यहाँ सरकार चला रहे हैं, इसमें कोई अलग से जो योजनाएं कुछ इस तरह बनाई हैं, जैसे आपने 5100 रुपये की बात हुई थी वृद्धावस्था पेंशन की, जिसको लेकर के देवीलाल जी ने शुरू की थी, वो वृद्धावस्था पेंशन आपने 5100 करने की घोषणा की, क्या वो पूरी कर वो अलग अलग चुनाव लड़े थे, हमारी ये घोषणा थी और है। हमने उसमें कदम भी बढ़ाया, जैसे मैंने कहा कि 75% की भी घोषणा हमारी थी, तो हमने उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुख्यमंत्री जी से मिल करके उसको जो है ना अपनी जिम्मेदारी को निभा दिया। कानून बन चुका है, युवाओं को उसका लाभ होगा। इसी तरीके से पेंशन में भी बढ़ोतरी शुरू की है, लेकिन देश के अंदर, पूरी दुनिया में इस तरीके का कोविड की जो महामारी रही, उस वजह से शायद जो लाभ जनता को सरकार देती है वो हम उतने नहीं दे पाए होंगे, लेकिन आगे समय है। 5 वर्ष पूरे होने के बाद जब हम जाएंगे तो तब ये 5100 रुपये पूरा करके, मतलब जाने के बाद करेंगे? पहले जाने के बाद नहीं, 5 वर्षों के वायदे होते हैं। अच्छा, 5 वर्षों के वायदे हैं, 5 वर्ष में वो सारी चीज़ पूरी करें। आपने सुना निशान सिंह कंबोज को और जो जजपा के दूसरे नेता हैं उनको, इनसे स्पष्ट रूप से कई सवाल पूछे गए, लेकिन इन सवालों का घुमा फिरा करके जवाब मिला है। लेकिन इसके बावजूद सरकार को चलाने की बात आ रही है, लोगों की भलाई करने की बात आ रही है, किसानों का भला करने की बात आ रही है और जनता की सेवा करने की बात आ रही है। देखेंगे कि ये सेवाओं के काम, जनता के भलाई के काम कितने कारगर सिद्ध हो पाएंगे। लेकिन इस समय जजपा के नेता दावे बहुत कर रहे हैं। आप देखते रहिए जनता का, मैं हूं MS निर्मल।